नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं। अभी तक हमने टाइम एंड वर्क की 2 क्लासें ली। अब हमारी तीसरे नंबर की क्लास है। चलिए हम ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे क्लास की ओर चलते हैं। अब आपको क्या है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। अब उस क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक से पढ़िए, पढ़ने के बाद आंसर कीजिए और अपने नोटबुक में नोट भी कीजिए और मैं साथ में बोलूंगा भी। चले आगे, शुरुआत करें बोलने की। चलिए आपने ले लिया पेंसिल कॉपी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलूंगा मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। पहले हिंदी बोलूंगा फिर इंग्लिश बोलूंगा। चलिए अब आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, नोट कीजिए। लिखिए ए और बी, ए बी और सी लिखना। ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी एक काम को क्रमशः, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 18 दिन 24 और 36 18 24 36 18 24 36 दिन में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। वे बारी बारी से काम करते हैं, वे बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन सी, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन ए, तीसरे दिन ए, चौथे दिन सी, चौथे दिन सी। इसी प्रकार से काम चलता रहता है, इसी प्रकार से काम चलता रहता है, इसी प्रकार से काम चलता रहता है। काम को समाप्त करने के लिए, काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी, काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। अब इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखें और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा ऊपर। चलिए लिखिए क्वेश्चन। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी can do a price of work in 18, 24 and 36 days respectively. They work alternately first day C, second day B and third day A. First day C and second day B and third day A, fourth day C and so on. How many days will be needed to complete the work, will be needed to complete the work like this way. चलिए आपने क्वेश्चन लिखा। चलिए अब देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन लिख लिया, सभी ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो देखिए क्या क्या कहा उसने। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। कौन है? 3। मैं मार्कर चेंज कर देता हूं। ए बी सी 3 है। क्या कर रहे हैं? ए बी सी 3 है तो क्या, ए 18 दिन में, बी कितना 24 डे और सी कितना 36 डे में। 18 21 18 डे 24 डे 36 डे। क्लियर? कौन? ए
बी और सी, ए बी और सी। अब क्या हुआ, ए बी और सी था, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 72। कितना आ जाएगा 72। एलसीएम कितना आएगा 72 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 4 बार। ए की एफिशिएंसी क्षमता कितनी आ गई 4 आ गई, बी की कितनी आ गई 3 और सी की कितनी आ जाएगी 2। अब क्या हुआ, ए पहले दिन कार्य करता है, क्या करता है सॉरी सी पहले फर्स्ट डे कार्य करता है और सेकंड डे कौन करता है, सेकंड डे करता है बी और थर्ड डे करता है ए और फिर आ जाता है क्या, फिर आ जाएगा फोर्थ डे सी आ जाएगा। तो मतलब उसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन आपको घुमाया गया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है क्योंकि ए बी सी आगे से लिख लीजिए पीछे से, हमें एफिशिएंसी क्या होती है ऐड करनी होती है 4 + 3 + 2, 4 + 3 + 2, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं 4 + 3 + 2 कितना हो गया बताइए कितना हो गया। और व्यक्ति कितने हैं 3 व्यक्ति हैं तो 3 लिखना पड़ेगा, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और बारी बारी से काम कर रहे हैं, रिस्पेक्टिवली बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो देखिए कितने 7 to 9 कितना हो गया 9 हो गया। अब 9 से ऐसे डिजिट से ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 72 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कम भले ही रह जाए तो कम कितना रह जाए, कितने से कर दें 8 से कर दें, कितने से 8 से कर दें तो कितना हो गया 72 आ गया, टोटल वर्क हो गया। तो यहां भी कितने से करेंगे हम 8 से करेंगे तो कितने आ गए 24 डे, 24 डे। क्लियर हो गया क्वेश्चन, नोट कीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। चलिए आपकी बोर्ड की स्क्रीन पे आ गया, ये लीजिए आ गया ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, लिखिए, मैं बोल रहा हूं आपको दिख भी रहा होगा। ए बी और तथा सी, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30-20 तथा 10 दिन में 30-20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए पहले दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और दूसरे दिन सी का सहयोग मिलता है। यह क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम कितने समय में पूरा होगा, तो काम कितने समय में पूरा होगा। इंग्लिश वाले लिखें ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 30 days, 20 days and 10 days, 30, 20 and 10 days respectively. Get the help of B to do work on first day, and second day get help of C, and
हेल्प हाउ मेनी टाइम विल बी कंप्लीट, हाउ मेनी टाइम विल बी कंप्लीट द वर्क, हाउ मेनी विल बी टाइम, हाउ मेनी टाइम विल बी द कंप्लीट वर्क। चलिए आपने क्वेश्चन लिख लिया, चलिए क्वेश्चन लिख लिया होगा तो आगे बढ़े। चलिए अब क्या कह रहा है आपको, ए बी सी, कौन व्यक्ति, कितने व्यक्ति है, ए बी सी, ए बी और सी, कितना 30 दिन में, 20 दिन में और 10 दिन में, 30 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन, 30 डे, 20 डे और 10 डेज में। क्लियर हुआ। इतना करने के बाद क्या करता है, आपको क्या है, यहाँ एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ कितना 2 बार 3 बार, यहाँ पर कितना 2 बार 3 बार और यहाँ पर 6 बार, 2 बार 3 बार और 6 बार। अब क्या कहा उसने, ए कार्य करता है और ए को फर्स्ट डे, पहले दिन क्या होता है, बी की हेल्प मिलती है, बी का सहयोग मिलता है, और सेकंड डे क्या मिलता है, सी का सहयोग मिलता है, सी की हेल्प मिलती है। तो क्या हुआ, ए के साथ पहले दिन कौन आएगा कार्य करने, बी आएगा, और दूसरा दिन होगा तो ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा। इसी तरीके से आगे कंप्लीट कार्य चलता रहता है, आगे चलता रहता है। तो क्या होगा, हम क्षमताएं इसकी जोड़ें, ए की कितनी है 2, बी की कितनी है 3, ए की कितनी है 2, सी की कितनी है 6, यहां पर प्लस कर लीजिए, यहां पर कितना हो गया 5 और 8 कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, और कितने दिन है 1 और 2, कितने दिन है 2 दिन ही तो काम हुआ, तो 2, ऐसे ही 2 के पेयर बनेंगे, एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कार्य तो एक ही कर रहे हैं ना ये। चलिए यहां पर कितना हुआ 13 से ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि हमारा क्या हो जाए, हमारा हो जाए कितनी बार 60 बार, पहुंच जाए 60 से कम रह जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर कितनी बार करना है 4 बार, तो कितना 52, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52। यहाँ 4 से किया है तो यहाँ पर वर्ग कितना बचा, टोटल वर्ग कितना था 16, टोटल 16 था। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर हमारा बताइए कितना बचा, यहाँ पर हमारा 8 बच गया, कितना बच गया 8 बच गया। और यहीं पर क्या करना होगा, हमें इससे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ वही भी 4 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 वर्ग बचा। अब कौन करने आएगा, अब इसके बाद आएगा बी, ए और बी का पेयर आएगा, ए और बी करने आएंगे जोड़े से। अब यहाँ पर कितनी क्षमता से करेंगे, 5 की क्षमता से, कितनी से 5 की से, 5 ही कार्य तो कर पाएंगे, तो यहाँ पर कितना कार्य कर पाएंगे, ये यहाँ कितना कार्य बचेगा 3 कार्य बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। क्लियर। अब 3 को कौन करने आएगा, ये 8 वाला करने आएगा। एक दिन हो गया यहाँ पर, एक दिन 1 डे, तो यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे। अब 3 कार्य बचा, इसको ये नीचे है मैं यहाँ लिख देता हूं, तो 3 बचा, उसे कौन करने आएगा, यहाँ पर कितना हो गया 8, तो 3 कार्य बचा, 8 कार्य करने वाले आए हैं, तो बचे कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 सही 1/8, तो कितना हो गया यहाँ पर 8 9, यहां पर लिख देता हूं 9, 3 से 8 डे, ये आ गया हमारा कार्य। क्लियर हुआ। चलिए आप नोट कीजिए, समझ में नहीं आया हो तो मुझे दोबारा से बताइए। चलिए आ गया समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए फर्स्ट आंसर था इसका। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए काम को 20 दिन में, ए काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 12 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं, तथा सी 12 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में ए कार्य पूरा कर लेगा, कितने दिन में ए कार्य पूरा कर लेगा? यदि उसको पहले दिन बी, यदि उसको पहले दिन बी, यदि उसको पहले दिन बी का, यदि उसको पहले दिन बी एवं दूसरे दिन सी, एवं दूसरे दिन सी तथा इसी तरह से आगे सहयोग मिलता रहे, तथा इसी प्रकार से आगे सहयोग मिलता रहे। चलिए इंग्लिश वाले लिखें। A, B and C can complete a price of work. A, B and C can complete a price of work in 20, 50 and 12 days. 20, 50 and 12 days respectively. फुल स्टॉप। आगे चलिए। स्टार्टेड द वर्क, ए स्टार्ट होगा, ए लिखना है। ए स्टार्ट द वर्क फर्स्ट डे बी एंड सेकंड डे सी, सेकंड से सी join A and so on, full stop. I have, sorry क्या in how many लिखना, in how many days will be, in how many days will be A finish the work, A finish the work, A finish the work। चलिए हो गया। क्या कहा है इसने? ए 20 दिन में कर रहा है, ए 20 दिन में, ए कितने दिन में? 20 दिन में। ए 20 दिन में, बी कितने दिन में? 12 दिन में या 15 दिन में? 15 दिन में। बी कितने दिन में? 15 दिन में। सी कितने दिन में? सी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, टोटल वर्क आ गया। यहां पर कितना एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, क्षमता कितनी आ जाएगी? 3, 4, 5, 3, 4, 5। अब क्या कहा? ए कार्य स्टार्ट करता है, इन्हें कार्य स्टार्ट कर दिया। चलिए इन्हें कार्य स्टार्ट किया। अब इसको फर्स्ट डे क्या है? बी की हेल्प मिलती है। सेकंड डे किसकी हेल्प मिलती है? सी की हेल्प मिलती है। ये तो कंप्लीट डे हमेशा कार्य करता रहेगा, साथ में हेल्प मिल रही है। तो चलिए अब इन्हीं की निकालना। कितने हो गए? यहां पर 2, कितना लिखेंगे? 2। अब 3 और 4, और यहां पर कितना? 3 और 5, कितना? 7। कितना हो गया? 7। और यहां पर 7 और 3 10 और 15, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहां पर हम कितना लिखेंगे? 15। अब ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करें 15 में कि हम 60 के बराबर पहुंच जाए, ऊपर ना जाए उससे, और कम रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना हम कर लें? 4 बार। तो कितना हो गया? 60। टोटल वर्क हो गया, पूरा कार्य हो गया।
काम खत्म। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से। तो कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर कितने से करेंगे हम? 4 से करेंगे। तो यहाँ कितना हो गया? 8 डे। आ गया आंसर? 8 डे आंसर आ गया होगा। किसी को समझने में दिक्कत? क्योंकि ए क्या है, 8 दिन तक काम करेगा, क्योंकि लगातार ए चलता रहेगा साथ में, ए छूटेगा नहीं। तो क्या हुआ, ए लगातार कार्य करता रहा, तो क्या हुआ, 8 डे कार्य हो गया। कितना डे हो गया? 8 डे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं। चलिए लिखिए। आप इसको बनाओगे। लिखिए क्वेश्चन। ए बी एंड सी, ए बी और सी, ए बी और सी किसी काम को अकेले क्रमशः 30, 45 और 60 दिन में कर सकते हैं। 30, 45, 60 दिन में कर सकते हैं। ए पूरे समय काम करता है। ए पूरे समय काम करता है। क्या करता है? ए पूरे समय काम करता है। और बी और सी साथ में प्रत्येक दूसरे दिन काम में शामिल होते हैं। साथ में प्रत्येक दूसरे दिन काम में शामिल होते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? लिखिए। ए बी एंड सी along complete a price of work. A B and C along complete a price of work in 30, 45 and 60 days respectively. A work of the whole time, a work for the whole time every second day. A and C together work with a then whole work complete in. चलिए यहां तक हुआ। अब आप बताइए कितने दिन में कार्य होगा? एबीसी बताइए कितने कितने दिए हैं? एबीसी दे रखा है। एबीसी दे रखा है 30, 45 और 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। कितना एलसीएम आ गया? 180 एलसीएम आ गया। क्लियर? 180 एलसीएम आ गया। तो यहाँ कितनी बार? 6 बार। यहाँ कितनी बार? 4 बार। यहाँ कितनी बार? 3 बार।
अब क्या हुआ, ए कार्य करता है, सेकंड डे हेल्प करने आते हैं BC तो ए कार्य पहले दिन अकेला करेगा, सेकंड डे कौन आएगा, ए के साथ B प्लस C आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, B प्लस C आएंगे, कौन आएंगे, B प्लस C आएंगे। अब ए का कितना है 6, ए का कितना है 6, ए का कितना 6, B का 4, C का 3, इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 19, कितना हो गया 19। दिन कितने हैं आपके 2 दिन, कितने दिन हैं 2 दिन। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 90 से ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए 180 के बराबर पहुंच जाए, कम ना रहे, कम रह जाए, ऊपर ना जाए उससे। तो कितने से कर लेंगे हम, 9 से कर लें, 99 जा कितना होता है, जल्दी लिखिए, 99 जा 171, तो कितना हो जाएगा, कितना वर्ग बचेगा, यहाँ पर 9 वर्ग बचेगा, कितना बचेगा 9। अब कौन करने आएगा, ए, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, ए करने आया तो कितना 6 करके चला जाएगा, कार्य फिर भी कितना बचेगा उसका 3 बच जाएगा, कितना कार्य बच जाएगा, यहां से 6 कार्य कर लेगा तो कितना कार्य बच जाएगा 3 बच जाएगा। 3 कार्य को कौन करने आएगा, ये वाले करने आएंगे, कौन करने आएगा, ये करने आएंगे, तो कितना आएगा 3/13, कौन करने आया 3/13। और यहाँ पर कितना 1 डे हो गया, 1 डे हो गया, तो यहाँ पर 1 प्लस करेंगे, प्लस 3/13, यहाँ पर कितना हो गया 80, 190, 3/13 डे हो गया ना। चलिए यहां तक हुआ, आगे बढ़े, कितने क्वेश्चन हो गए, 3-4 क्वेश्चन हो गए होंगे आपके। चलिए तो हम आगे की क्लास कल करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। आप शेयर कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।